નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 10ની અંદર પાઠ જોતા હતા જેનું નામ હતું એક નઈ શરૂઆત, જેના લેખક હતા ઝાકિર અલી રજનીશ. જન્મ થયો હતો 1975માં. પહેલો ભાગ આપણે પાઠનો જોયો હતો. હવે આપણે એનો બીજો ભાગ જોઈએ છીએ. तो प्रोफेसर की बात सुनकर माधवन सम्मोहन की अवस्था में आ गया. एक क्षण के लिए वह कुछ सोच ही न पाया कि प्रोफेसर के इस लेक्चर को सुनने के बाद वह प्रसन्नता व्यक्त करे अथवा शंका, लेकिन अगले ही क्षण उसके दिमाग में एक सवाल कौंधा और वह बोले बिना रह न सका. सर, माना कि यह सारी प्रक्रिया संभव है, पर इससे यह कैसे सिद्ध होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन के दूसरी जगह भेज सकते हैं? तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्रोफेसर की बात सुनकर माधवन सम्मोहन की अवस्था में आ गया. सम्मोहन माने कि एक प्रकार की वो युक्ति होती है सम्मोहन के, उसमें व्यक्ति को आप जो कहते हैं वो सब वो करता है, उसे सम्मोहन कहते हैं. सम्मोहन की अवस्था में आ गया. क्षण के लिए वह कुछ सोच ही न पाया कि प्रोफेसर के इस लेक्चर को सुनने के बाद यह प्रसन्नता व्यक्त करे अथवा शंका, लेकिन अगले ही क्षण उसके दिमाग में एक सवाल कौंधा और वह बोले बिना न रह सका. सर, माना कि यह सारी प्रक्रिया संभव है, पर इससे यह कैसे सिद्ध होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन के दूसरी जगह भेज सकते हैं? माधवन की बात सुनकर प्रोफेसर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ गई. वे बोले, मैंने कब कहा कि बिना किसी साधन के हम किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं? मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि जिस प्रकार किसी फिल्म को एक खास प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके उसे एक स्थान अर्थात टीवी स्टेशन से प्रक्षेपित कर दूसरे स्थान यानी कि टीवी सेट पर प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार हम पहले किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को पहले उसके मूल तत्वों में विभक्त करेंगे, फिर उन तत्वों को एक विशेष प्रकार के तरंगों में परिवर्तित कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजेंगे. जहाँ पर इन तरंगों को ग्रहण किया जाएगा, वह तरंगों को वापस मूल तत्वों में परिवर्तित करके उसके मूल रूप में पुनः बदल दिया जाएगा. और तभी अचानक माधवन की तंद्रा भंग हो गई. कारण था मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स से उठने वाला धुआं. यह देखकर माधवन हक्का बक्का रह गया. उसने मॉनिटर पर एक उड़ती सी नज़र डाली. प्रोफेसर रामिस का शरीर तरंगों में परिवर्तित होकर प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर की ओर चल पड़ा था. लेकिन अचानक हुई यह दुर्घटना. देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक प्रकार की दुर्घटना हुई है. माधवन का शरीर पसीने से नहा उठा. इससे पहले कि वह कुछ करता, कमरे की पावर सप्लाई ऑफ हो गई. माधवन के हाथ पैर फूल गए. उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे या क्या के नहीं. उस समय सिर्फ यंत्र की रडार प्रणाली और उससे जुड़ा कंप्यूटर ही काम कर रहा था. प्रक्षेपण यंत्र का नियंत्रण कक्ष फेल हो जाने के कारण प्रोफेसर रामिस का तरंग रूप में परिवर्तित शरीर प्रक्षेपण यंत्र की रिसीविंग प्रणाली के नियंत्रण से बाहर जा चुका था. लेकिन सुकून की बात यह थी कि तरंगों में परिवर्तित प्रोफेसर के शरीर की स्थिति कंप्यूटर प्रदर्शित हो रही थी. मानव प्रक्षेपण यंत्र की दूसरी इकाई ठप हो जाने के कारण प्रोफेसर रामिस का तरंग स्वरूप अपनी गति खो बैठा और वह हवा बहाव के साथ प्रयोगशाला के पीछे बहने वाले नाले की ओर उड़ चला. नाले के किनारे बनी झुग्गियों के बाहर काफ़ी चहल पहल थी. वहाँ पर अभी शराब पीकर आए दो लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे. पास में चीचक के 2 मरीज लेटे हुए थे. उनसे थोड़ी दूरी पर बैठे बच्चे खाना खाने की जिद कर रहे थे. उनकी माँ पास से जल रहे चूल्हे की गीली लकड़ियों से जूझते हुए अपने बच्चों को बुरी तरह से डांट रही थी. उधर माधवन की दशा दिखने लायक थी. उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था. कभी वह फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन कर रहा था, कभी बिजली के मिस्त्री को, और कभी अपने आप से बातें करने लग जा रहा था. उस उपक्रम में 15 मिनट का समय कब व्यतीत हो गया यह पता ही नहीं चला. सहसा माधवन के दिमाग में विचार कौंधा. उसने प्रक्षेपण यंत्र के स्विच को पावर बॉक्स से निकाला और सीधे बिजली के स्विच से जोड़ दिया. देखते ही देखते कमरा रोशनी से भर गया. मानव प्रक्षेपण यंत्र फिर से सक्रिय हो उठा. संयोग की बात यह थी कि प्रोफेसर का शरीर अभी भी नियंत्रण कक्ष की सीमा में था.
मशीन की कार्यप्रणाली ऑन होते हुए तरंगें रिसीवर की ओर घूम गई। कुछ ही क्षणों में वे तरंगें प्रक्षेपण यंत्र रिसीवर कर ली गई और उसकी कार्यप्रणाली पुनः उन तरंगों को अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित करने लगी। माधवन जल्दी से रिसीवर के चैम्बर के पास पहुंचा और उसमें लगे बटनों को दबाने लगा। चंद क्षणों के अंतराल पश्चात रिसीवर ने सारी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न कर लेने का संकेत दिया। उसी क्षण रिसीवर के चैम्बर में हलचल हुई और प्रोफेसर रमेश बाहर आ गए। माधवन अपनी उत्तेजना को संभाल नहीं सका। वह लपक कर प्रोफेसर के पास पहुंचा और उसने अपनी बाहों में भींच लिया। लेकिन अगले एक क्षण प्रोफेसर का अचेत शरीर माधवन की बाहों में था। माधवन ने प्रोफेसर को बगल के कमरे में लिटा दिया और बिना कोई समय गंवाए डॉक्टर को बुलाने के लिए फ़ोन मिलाने लगा। डॉक्टर ने आते ही प्रोफेसर का चेकअप किया। उन्होंने प्रोफेसर रमेश को एक इंजेक्शन लगाया और फिर दिशा निर्देश देकर चले गए। लगभग आधे घंटे के बाद प्रोफेसर रमेश को होश आया। यह देखकर माधवन की जान बेजान आई। वह बोला, बधाई हो सर, आपका प्रयोग। प्रोफेसर रमेश के मस्तिष्क में काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी। एक और थी उनके वर्षों की मेहनत, उनका महान आविष्कार जो उन्हें भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध दिलाने वाला था। दूसरी ओर था कुछ उस क्षणों का वह अनुभव जिससे वे अभी थोड़ी देर पहले ही दो चार हुए थे। नाले के सडांड मारते पानी के किनारे बट बजाती हुई मानवीयता ने उन्हें हिला कर रख दिया था। उन्हें अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ही खोखला नजर आने लगा था। और ठीक उसी क्षण मानवता की माधवन की बात उनके कानों तक पहुंची। उन्होंने रमेश की बात बीच में ही काट दी। प्रयोग? कैसा प्रयोग? अभी तो मुझे अपना काम शुरू करना है। इस देश के लाखों नागरिकों को कुपोषण से बचाना है, उनको जीवन का न्यूनतम सुविधा उपलब्ध करवानी है। यह बहुत बड़ा काम है और अभी तो इसकी शुरुआत होनी भी चाहिए। कहते हुए प्रोफेसर रमेश खड़े हुए और कमरे में बाहर निकले। माधवन हैरान परेशान उनके पीछे भागा। वह यह समझ भी कैसे सकता था कि इस दुर्घटना के दौरान प्रोफेसर रमेश पर क्या बीती थी, किन हालात में भी इतना बड़ा फैसला लेने में सक्षम हुए। विद्यार्थी मित्रों, ये था पाठ। अब हम शब्दार्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। तो शब्दार्थ में सबसे पहले आता है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण माने फेंकना, ऊपर से मिलाना। उसके बाद आता है दमक माने चमक, प्रभा। छोर माने शीरा, सीमा, किनारा। कलपुर्जा माने के मशीन के पुर्जे। जटिल माने पेचीदा, कठिन। सिफारिश माने सस्ती, खुशामद। आणविक माने अनुसंबंधी। जुग्गिया मलिन या गंदी बस्ती। उसके बाद आता है विद्यार्थी मित्रों मुहावरे। मुहावरे भी हम देख लेते हैं। दम साधे बैठना, चिंता के साथ प्रतीक्षा करना, बाहों में भींच लेना। आलिंगन देना, हाथ पैर फूल जाना, घबरा जाना, हक्का बक्का रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। दिमाग में विचार कौंधरा माने कि अचानक विचार आना। दो चार होना माने कि रूबरू होना, सामना होना। तो विद्यार्थी मित्रों, ये था आपका पाठ शब्दार्थ और मुहावरे। तो नोटबुक के अंदर आपको लेखक परिचय, शब्दार्थ, मुहावरे और स्वाध्याय अपनी नोटबुक में लिखना।